हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत ही संज्ञानात्मक सीखना या कॉग्निटिव लर्निंग के अन्य प्रारूपों की चर्चा मैं करूँगी। हमने अपने पिछले वीडियो में या पिछले एपिसोड में यह जाना कि कॉग्निटिव लर्निंग के कौन कौन से प्रारूप हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में अव्यक्त सीखना इस प्रारूप की चर्चा की तथा सूझ द्वारा सीखना इस प्रारूप की चर्चा की और इन दोनों प्रारूपों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि प्रत्यक्षात्मक सीखना या अनुकरण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षात्मक सीखना या अनुकरण, संज्ञानात्मक सीखना जिसे कहते हैं, उसका यह एक प्रमुख उदाहरण है प्रत्यक्षात्मक सीखना, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण करता है या कुछ विशेष मॉडल के व्यवहार एवं उसके परिणाम को देखकर उसी के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। इस तरह के सीखना में व्यक्ति दूसरों को या किसी मॉडल विशेष को कुछ करते हुए देखता है और साथ ही उस अमुक व्यवहार के परिणाम को भी देखता है और उससे प्रोत्साहित होकर वह भी खुद इस व्यवहार को करने लगता है और उससे सीख लेता है। इस क्षेत्र में अग्रिम शोध बैंदुरा एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था, जो कि खासकर बच्चों पर अधिक किया गया था। बैंदुरा एवं रास द्वारा किया गया बेबोडॉल प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, जिसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। इस प्रयोग में नर्सरी के छात्र द्वारा 2 समूह लिया गया। छात्रों का एक समूह जो एक प्रयोगात्मक समूह था ने यह देखा कि वयस्क व्यक्ति बेबोडॉल के प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करता है। वह उसे मार रहा है, गालियां बक रहा है तथा उसके नाक को मार मार कर चिपटा कर देता है। नर्सरी के छात्रों द्वारा दूसरा समूह नियंत्रित समूह था, जिन्होंने यह देखा कि वयस्क बेबोडॉल के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, वो डॉल को दुलार कर रहा है तथा उसके प्रति किसी भी तरह की कोई आक्रामकता नहीं दिखा रहा है। बाद में इन दोनों समूह के बच्चों को एक ही कमरे में रखा गया, जहां कई तरह के खिलौने यहाँ थे। बेबोडॉल भी रखा हुआ था। अब परिणाम में देखा गया कि प्रयोगात्मक समूह के बच्चों द्वारा विभिन्न तरह के खिलौनों, जिसमें बेबोडॉल भी सम्मिलित था, के प्रति काफी आक्रामकतापूर्ण व्यवहार किया गया, परंतु नियंत्रित समूह के बच्चों द्वारा इन खिलौनों के प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार न करके मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वे वयस्क मॉडल को बेबोडॉल के प्रति ऐसा व्यवहार करते हुए देखते हैं और उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं। प्रयोग से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि बच्चों को जैसा व्यवहार देखने के लिए मिलता है, वे वैसा ही व्यवहार करना सीख जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वे कौन कौन कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि प्रक्षेपात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होगा। बैंदुरा ने ऐसे कारकों को जो यह निर्धारित करते हैं कि प्रक्षेपात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होगा, इनकी चर्चा की है। पहला, अवधान, अटेंशन। प्रक्षेपात्मक सीखना होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या मॉडल जिसके व्यवहार का अनुकरण कर रहा है उस पर गौर से ध्यान दे। बोरेन ने यह कहा कि प्रायः व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों या मॉडलों के व्यवहार पर ध्यान देना सुनिश्चित करता है जो उनके लिए अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण एवं आकर्षक होते हैं। दूसरा पॉइंट है स्मरण, रिमेंबरिंग। प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए सिर्फ यह आवश्यक नहीं है कि
व्यक्ति मॉडल के व्यवहार पर ध्यान दे, बल्कि ये भी आवश्यक है कि मॉडल द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उसे वह अपनी स्मृति में रखे, ताकि बाद में वह उसी के अनुरूप व्यवहार कर सके। तीसरा पॉइंट है उत्पादन प्रक्रियाएं, प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रत्यक्षात्मक सीखना के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्मृति में संचित व्यवहार को कार्य रूप से परिणित कर सके। इसी प्रक्रिया को बेंदुरा ने उत्पादन प्रक्रिया की संज्ञा दी। स्मृति में संचित व्यवहार को कार्य रूप देने के लिए अन्य बातों के अलावा दो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला यह है कि स्मृति में संचित व्यवहार को कार्य रूप देने के लिए शारीरिक शक्ति व्यक्ति में हो, तथा दूसरा, व्यक्ति में इस व्यवहार का मॉडल के व्यवहार के समरूप करने में समायोजन संबंधी होने वाली कठिनाइयों से निपटने का तरीका मालूम हो। चौथा पॉइंट है अभिप्रेरक, मोटिवेशन। प्रत्यक्षात्मक सीखने के उपयुक्त तीनों कारकों के होने के अलावा व्यक्ति में अभिरुचि का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि व्यक्ति में अभिप्रेरणा की कमी है तो वह मॉडल के व्यवहार को देखकर भी उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करना चाहेगा। फलस्वरूप प्रत्यक्षात्मक सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्रत्यक्षात्मक सीखने के लिए, जिनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं और यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है। स्पष्ट है कि संज्ञानात्मक सीखने के कई प्रकार हैं, जैसे अव्यक्त सीखना, सूझ द्वारा सीखना तथा प्रत्यक्षात्मक सीखना। और इन सभी प्रकारों के अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी अभिरुचि दिखलाई है, और इन सभी की चर्चा हमने की और जाना कि ये सारे प्रकार क्या हैं और किस तरह से यह संज्ञानात्मक सीखना में अपना योगदान देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।